हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओम मैथ एंड फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से संबंधित बीट स्टोन से ब्रिज का अध्ययन करेंगे। इसमें जो है किस प्रकार से सर्किट सॉल्व होते हैं इसके बारे में हम बताएंगे। किस प्रकार से बीट स्टोन ब्रिज संबंधी जो कैपेसिटर कॉम्बिनेशन का सर्किट जो है सॉल्व होता है, किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। देखिएगा, इस वाले क्वेश्चन में दरअसल ये है कि देखिएगा, यहाँ से ये जो रूप है, यहाँ से यदि हम Q आवेश को यहाँ से जाने दें तो इधर कितना जाएगा Q1, इधर कितना पहुंचेगा Q2 पहुंचेगा। इस पर भी Q1 होगा, इस पर भी Q2, लेकिन ये यहाँ पर फिर पता नहीं चल पा रहा है ये सीरीज में है या पैरेलल में। प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है? प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है जो ये सर्किट, जो ये कैपेसिटर लगा हुआ है सर्किट में, यदि ये ना लगा हो तो ये सॉल्व हो जाएगा, तो इजी हो जाएगा। क्या किया जाए फिर उसके लिए? ऐसे तो पता नहीं चल पा रहा है कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है। सीरीज में है तो फिर ये इधर चिपका हुआ है, ये इधर चिपका हुआ है। क्या किया जाए फिर? इसके लिए प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने बताया कि दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस रेशियो सेम है, तो क्या होता है, ये यूजलेस हो जाता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। एक बार फिर से बता रहे हैं, प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने बताया कि दिस अपॉन दिस अपॉन दिस का रेशियो यदि सेम है तो क्या कर सकते हैं, इसको हम हटा सकते हैं, यूजलेस कर सकते हैं। अब तो इजी हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, सीरीज में जोड़ देंगे, और इस वाले को भी क्या करेंगे, सीरीज में जोड़ देंगे। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में नेट जो हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, आपस में पैरेलल में जोड़ के निकाल लेंगे। लेकिन अब ये कैसे, अब एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, भाई ऐसे कैसे हटा सकते हो, ऐसे भाई इसको कैसे हटा सकते हैं? ये सब तभी सकता है, कंडीशन तभी फॉलो हो सकती है, दिस अपॉन दिस। मान लीजिए यहाँ पर जो है कोई भी कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए कोई C1 लगा हुआ, C2 लगा हुआ है, C3 लगा हुआ है या C4 लगा हुआ है, तो इनका रेशियो बराबर हो तब ये यूजलेस हो जाता है। लेकिन ये तभी संभव होता है जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो। तो मान लीजिए यहाँ पर Z है, क्या है Z, तो Z यहाँ पर भी है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तब ये गायब हो सकता है। यदि पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है तभी नहीं गायब होगा। ये गायब होगा तभी जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, तब ये कंडीशन भी फॉलो होगी, दिस अपॉन दिस। अब बात आती है कि इसको चलो प्रूफ के रूप में समझा जाए कि कैपेसिटेंस को कैसे इसको निकालेंगे, जो है कुल धारिता इसकी कैसे निकालेंगे, और इसका रेशियो जो हमने बताया कि 1 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड का रेशियो इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ जाके कि इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो ये बीच में लगा हुआ है कैपेसिटर, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आइए इधर देखते हैं। जब कभी बात आती है व्हीटस्टोन ब्रिज की, तो इस प्रकार का जो है हमारे दिमाग में एक फिगर बन जाता है। तो मान लीजिए कि ये व्हीटस्टोन सेट बना हुआ है, ये C1 है, C2 है और C3 और ये C4 है, और A और B के मध्य में निकालना है। यदि हम ये प्रूव कर दें कि जैसे यहाँ पर हमने क्या मान लिया, पोटेंशियल डिफरेंस हमने मान लिया कि सेम है। हमने क्या माना कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसका सेम है। जेड ये है, जेड पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो ये यूजलेस हो जाएगा। जब ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो हमारा जो हमको प्रूफ जो करना है वो क्या प्रूफ हो जाए, C1 अपॉन C3 और C2 अपॉन C4, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा, और तब सेम आएगा तो ये वाला यूजलेस हो जाएगा। आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने वोल्टेज V ले लिया, यहाँ पर 0 ले लिया, और यहाँ पर कितना है, Z है। यहाँ से मान लीजिए कि Q आवेश जा रहा है, तो यहाँ पर कितना जाएगा, Q1, यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ पर भी कितना जाएगा, Q1, और यहाँ पर Q2। सीरीज में है, ये भी सीरीज में होगा, यहाँ पर भी क्या करना, इसका बेस होगा Q2 होगा। अब आप समझते हैं, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में कितना है, V माइनस जेड बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला पढ़ा होगा आपने, C बराबर क्या होता है, Q अपान V, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान C। तो यहाँ पर इसके बीच में जो है आवेश कितना है, Q1 है, बटे धारिता कितनी है, कैपेसिटर कितना लगा हुआ है, C1। बहुत अच्छे, ठीक है। इधर देखते हैं, इधर भी कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, V माइनस जेड इक्वल टू Q2 बटा C3 हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, दैट्स मीन ये दोनों क्या है, ये दोनों
बराबर है। इसका मतलब ये हुआ जाके कि ये आपस में भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इस प्रकार से तो हम क्या करते हैं, Q2 को इसके नीचे ले आ रहे हैं, तो क्या जाएगा Q1 अपान Q2 बराबर C1 अपान C3। पर हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है इधर से देखते हैं दूसरे वाले सर्किट में Z और यहाँ पर भी जीरो जो है पोटेंशियल लिया हुआ है, तो यहाँ कितना होगा, इधर से इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा Z माइनस 0 बराबर Q1 अपान C2, और फिर यहाँ से यहाँ तक कितना होगा Z माइनस 0 बराबर Q2 अपान C2, ये भी दोनों सेम है। दैट मीन क्या होगा Q1 अपान C2 बराबर Q2 अपान यहाँ पर क्या है, ये लगा हुआ है C4। Q1 अपान C2 बराबर Q2 अपान C4, तो यहाँ से दोनों बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों बराबर हैं, Q1 अपान C2 बराबर Q2 अपान C4 चेंज करे ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि Q1 अपान Q2 बराबर C2 अपान C4। इसको समीकरण नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, Q1 अपान Q2 बराबर आ गया और यहाँ पर Q1 अपान Q2 बराबर है, तो इस ये वाले पक्ष भी क्या हो जाएंगे, हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे आपस में। इसका मतलब ये हो जाएगा कि C1 अपान C3 बराबर C2 अपान C4। यदि हमारा ये रिजल्ट आ रहा है, हमने क्या माना था, हमने माना था कि इन दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम है, जेड माना था। और वो सेम कब होगा, वो सेम तब होगा जब C1 अपान C3 हो और C2 अपान C4 हो। तो हमने इसको माना कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो हमने प्रूव क्या कर दिया, इनका अनुपात यानी C1 अपान C3 और C2 अपान C4, तभी ये जो है व्हीटस्टोन जो होगा संतुलन की अवस्था में होगा। अब हम इसको क्या करते हैं, अब इसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि हमने देख लिया किस प्रकार से कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने पर ये जो है दिस अपान दिस और दिस अपान दिस हो जाते हैं। अब इसका सवाल देखते हैं। अब ये तो यूजलेस हो जाएगा, जब यूजलेस हो जाएगा तो इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे 1 माइक्रोफैरड था, 1 माइक्रोफैरड, ये 3 माइक्रोफैरड, और यहाँ पे क्या था 2 माइक्रोफैरड, और यहाँ पे 6 माइक्रोफैरड। ठीक है, सेम है, क्योंकि वो दूसरा ये जो बीच में संधारित्र लगा हुआ है यानी कंडक्टर लगा हुआ है, ये यूजलेस तभी हो जाएगा जब इसके बीच में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। और मैंने बता दिया, प्रूफ भी कर दिया यहाँ पर C1 अपान C3 बराबर C2 अपान C4 यदि आ गया तो इसका मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, ये वाला कैपेसिटर क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार सर्किट आएगा। अब आप आराम से कर सकते हो, यहाँ से कोई भी आवेश देख लीजिए कि मान लीजिए कि कोई आवेश Q है, यहाँ इतना Q1 जाएगा, इधर सेम रहेगा, सीरीज में सेम रहता है, यहाँ पे Q2 जाएगा, तो ये ऊपर से कौन से क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो सीरीज में क्या होगा, इसका नेट कैपेसिटेंस सीरीज में क्या होगा 1 अपान C डैश बराबर 1/1 प्लस 1/3। तो क्या जाएगा 3 1 जा 3 प्लस 1/3 यानी 4/3 माइक्रोफैरड। अब जब C डैश की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा 3/4 माइक्रोफैरड। इसी प्रकार से इधर वाला देखिएगा, ये भी क्या है, सीरीज में है, तो ये 1 अपान C डबल डैश बराबर 1/2 प्लस 1/6। डिनोमिनेटर को बराबर करते हैं, 3 से गुणा करे ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा 3 1 3 1 4/6। सरल कर रहे हैं, इसको सिंपलीफाई कर रहे हैं 2। तो क्या निकला हमारा C डबल डैश बराबर 3/2 माइक्रोफैरड। ठीक, अब देखिएगा इसका ये संयोजन क्या हो जाएगा, इन दोनों की जगह हमारा क्या आ जाएगा, इन दोनों की जगह हमारा इस प्रकार से सर्किट बदल जाएगा, 3/4 माइक्रोफैरड और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3/2 माइक्रोफैरड। अब ये कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए 3/4 प्लस 3/2 हर बराबर करते हैं, 255 ले गए हैं। ठीक, इक्विवेलेंट बराबर नीचे हर बराबर है, तो 3 दूना 6, 3 कितना हो गया 9। तो जब तुम डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 4 दूना 8 यानी 2.25 माइक्रोफैरड। ये इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा। आई होप आप लोगों को उसके बारे में जानकारी मिल गई, आप लोग समझ गए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।